हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए अभी एक कॉम्बो ऑफर चलाया गया है जिसमें प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स दोनों ही एक साथ कम प्राइस में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार पीजीटी या बिहार स्टेट परीक्षा के लिए भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसके लिए भी कॉम्बो ऑफर चलाया गया है। ये कॉम्बो ऑफर बस कुछ ही समय के लिए चलाया गया है। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, यह उदाहरण है। विकल्प में यहाँ पर भूमिका विलगन, कृत्रिम भूमिका, मिथ्या भूमिका, भूमिका विन्यास यहाँ पर दिया गया है। ये उदाहरण किसका है? एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है, दलितों का मसीहा स्वयं को बताता है, ऐसा दिखावा करता है, इसे हम क्या कहेंगे? ये किसके अंतर्गत आएगा? ये कौन सी भूमिका होगी? कृत्रिम भूमिका। ठीक है, कृत्रिम भूमिका हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 यहाँ पर दिया गया है। पहला है, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। दूसरा है, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। तीसरा है, भूमिका स्थिर है। और चौथा है कि भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। विकल्प डी यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? व्यक्ति का व्यवहार, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? स्टेटस एंड रोल की बात की जाए, किसके द्वारा बात की गई है? स्टेटस एंड रोल की बात की जाए तो सबसे पहले किसने की है व्यवस्थित तरीके से? रॉल्फ लिंटन ने की है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार भूमिका कहलाता है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने की है। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात रॉल्फ लिंटन ने की है। प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है कहलाती है। ऑप्शन है, दिखावटी भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका, भूमिका व्यवहार, बुनियादी भूमिका। किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम प्रतिनिधि भूमिका कहेंगे। ठीक है, प्रतिनिधि भूमिका कहेंगे। और प्रतिनिधि भूमिका की बात किसके द्वारा की गई है? नाडेल के द्वारा की गई है। इन्होंने भूमिका जाल की अवधारणा दी थी। ठीक है, रोल नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये नाडेल के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर विकल्प बी होगा। प्रश्न है, ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती वे हैं। विकल्प में आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती हैं वे कौन सी हैं? उन्हें हम क्या कहेंगे? कौन सी भूमिका होगी वो? गैर संबंधात्मक भूमिका होगी। ठीक है, गैर संबंधात्मक भूमिका होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाडेल ने
भूमिका के दो प्रकार बताए थे, ठीक है, भूमिका के दो प्रकार बताए थे। एक तो है संबंधात्मक भूमिका, आपको ये बताया जा चुका है संबंधात्मक भूमिका। दूसरा है गैर संबंधात्मक भूमिका, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका का किसके द्वारा दिया गया है? नाडेल के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने जजमानी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा? विकल्प में एस सी दुबे, वाइजर, बी आर चौहान, मैककेमेरिट यहाँ पर दिए गए हैं। जजमानी व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था के बारे में या जजमानी व्यवस्था की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? विलियम वाइजर के द्वारा दी गई है, ठीक है। विलियम वाइजर की यह अवधारणा है, इन्होंने ये अवधारणा दी है, या इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया इस तरीके से आए तो भी विलियम वाइजर ही है, ठीक है। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, जो कि 1936 में आती है, 1936 में ये पुस्तक इनकी आती है। जजमानी व्यवस्था का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से इन्होंने अध्ययन किया है, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया है वाइजर ने। और जजमानी व्यवस्था को क्या बताया है? जजमानी व्यवस्था या जजमानी प्रथा एक प्रकार्यात्मक संस्था है, ठीक है। यहां पर क्या होगा? वाइजर होगा, विकल्प बी यहां पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक मानक है, ऑप्शंस है सांस्कृतिक रूप से ग्रहित प्रतिमान जिनका अनुगमन किया जाता है, सामाजिक रूप से स्वीकार प्रतिमान जिनका अनुगमन किया जाता है, या फिर विकल्प ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सामाजिक मानक क्या है? यहां पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ए और बी दोनों ही यहां पर सही होगा, विकल्प सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट बियरस्टीट की बात करें तो इन्होंने सामाजिक प्रतिमान के दो प्रकार बताए थे, सामाजिक प्रतिमान के दो प्रकार बताए हैं। एक तो संघात्मक है, संघात्मक प्रतिमान, और दूसरा है सामुदायिक प्रतिमान। संघात्मक और सामुदायिक प्रतिमान की बात किसने की है? रॉबर्ट बियरस्टीट ने की है, रॉबर्ट बियरस्टीट ने की है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग परिभाषित किए जाते हैं उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के साधनों से उनका संबंध, भूस्वामित्व या फिर भूस्वामित्व का ना होना। यहां पर सही होगा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्ति या उत्पादन के संबंधों की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, या किसने कहा कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है? एस सी दुबे, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, टी एन मदान यहाँ पर विकल्प है। एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है, ये किसका कहना है? एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर एस सी दुबे, श्यामाचरण दुबे होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। श्यामाचरण दुबे की बात करें तो इन्होंने बहुल परंपरा की बात की थी, ठीक है। बहुल परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? एक सेकेंड, बहुल परंपरा की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? एस सी दुबे के द्वारा दी गई है। इस तरीके से डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। और इन्होंने बहुल परंपरा के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं, इसे भी याद रखिएगा। पहले अगर हम परंपरा की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी, ठीक है। पहली परंपरा यहाँ पर राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी। दूसरी परंपरा की अगर हम बात करें तो दूसरी परंपरा हो जाएगी यहाँ पर शास्त्रीय परंपरा, ठीक है। राष्ट्रीय परंपरा शास्त्रीय परंपरा है। तीसरी परंपरा यहाँ पर प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी, प्रादेशिक परंपरा की बात की इन्होंने। चौथी परंपरा हो जाएगी स्थानीय परंपरा, स्थानीय परंपरा हो जाएगी। पांचवी हो जाएगी स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी।
और छठी हो जाएगी पश्चिमी परंपरा। ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक है, इन्हें आप याद करेंगे। विकल्प दे दिया जाएगा इनमें से किस परंपरा की बात दुबे ने की है या किस परंपरा की बात नहीं की है। डायरेक्टली भी पूछा जाता है बहुल परंपरा की अवधारणा किसने दी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए एस.ए. दुबे हो जाएगा। प्रश्न है, घुरिये के अनुसार जातीय संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए। ऑप्शंस है हिंदू सामाजिक व्यवस्था प्रतिबंध, जातियों के बदलते स्वरूप, जातियों के आधुनिक स्वरूप, वास्तविक जातियों में। यहां पर सही क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, यहां पर सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तविक जातियों के रूप में, ठीक है, वास्तविक जातियों हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। घुरिये की एक पुस्तक है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, एंड इसी पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था, और जाति व्यवस्था या जाति प्रथा से संबंधित 6 विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई थी। ये 6 विशेषताएं अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, आगे इनके बारे में देखेंगे, बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाज और सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्ति किया। समाज और सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया। यहाँ पर ऑप्शंस में दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, स्पेंसर दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, यहाँ पर सॉरी ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ होगा। और अगर हम संरचना की बात करें, सामाजिक संरचना की, तो ये इसकी बात किस पुस्तक में इन्होंने की है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में इन्होंने बात की है सामाजिक संरचना की, सबसे पहले बात की थी, और सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी। इसके अलावा सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत भी इन्होंने स्पेंसर ने दिया है, ठीक है। समाज के 2 प्रकार बताए हैं इन्होंने, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई। संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपनियम। इन तत्वों के आधार पर सामाजिक संरचना को किसने परिभाषित किया है। ऑप्शंस में पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पार्सन्स होगा, ठीक है, ऑप्शन ए पार्सन्स यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुस्तकें दी गई हैं, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, वेबर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर की है, बिल्कुल सही है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर की है, ये भी सही है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज पार्सन्स की, ये भी सही है। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, ये यहाँ पर वेबर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक दुर्खीम की है। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ये पुस्तक किसकी है, दुर्खीम की है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है सही। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है। ऑप्शंस है, एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, कठोर सामाजिक नियमाचार, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आत्महत्या की बात दुर्खीम के द्वारा की गई थी। आत्महत्या के 4 प्रकार दुर्खीम ने बताए थे। आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया नहीं मान करके इन्होंने सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट माना था, और आत्महत्या का जो कारण है इसे समाज को ही माना था दुर्खीम ने। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास ने सांस्कृतिक और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग इनमें से कुछ विशेषताओं को समझाने के लिए किया है। ऑप्शंस हैं, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन, भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, या फिर समाज में ना सहयोग है और ना ही संघर्ष है? तो ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर सहयोग और संघर्ष ना देखने को मिलता हो, केवल ही संघर्ष पाया जाता हो, ऐसा भी नहीं है। केवल सहयोग पाया जाता हो, ये भी नहीं है। सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें सहयोग की, ठीक है, अगर हम बात करें सहयोग की, अगर हम बात करें तो सहयोग कैसा है, कैसी प्रक्रिया है? यह सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। और अगर हम ग्रीन की बात करें, आपको याद आ रहा होगा, ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना था? ग्रीन का कहना था। और ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए थे। प्राथमिक सहयोग, प्राथमिक सहयोग, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक सहयोग, तीसरा हो जाएगा तृतीयक सहयोग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। टाइप्स और ये किसका है, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है, इस तरीके से पूछा जाता है। सहयोग कैसी प्रक्रिया है, असहयोगी या सहयोगी प्रक्रिया, इस तरीके से भी पूछा जाता है। और अगर हम बात करें संघर्ष की, कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है, तो संघर्ष कैसी प्रक्रिया है? संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आता है। और किंग्सले डेविस की ये परिभाषा अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये कुछ इस तरह से है कि इनका कहना था, जहां पर प्रतियोगियों का ध्यान, ठीक है, जहां पर प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहां पर क्या होता है? संघर्ष शुरू हो जाता है। जहां प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहां पर संघर्ष शुरू हो जाता है। और किंग्सले डेविस ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आंशिक संघर्ष, याद रखिएगा, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है? आंशिक और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है? किंग्सले डेविस ने की है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह है भावात्मक व्यवहार का उदाहरण, मूर्खतापूर्ण व्यवहार, वीरता मूलक व्यवहार, या फिर विवेक सम्मत व्यवहार। यहाँ पर भावात्मक व्यवहार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? विद्यालय, परिवार, गांव, मित्रों का समूह द्वितीयक समूह का उदाहरण है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर विद्यालय होगा। ठीक है, बाकी के सारे किस में आएंगे? प्राथमिक समूह में आएंगे। ठीक है, बाकी के सारे प्राथमिक समूह में आएंगे। और प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? कूले ने दी है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी है। किस पुस्तक में दी है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी पुस्तक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी पुस्तक है, जो कि 1909 में आती है। जितने भी फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस तरीके से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनके फैक्ट्स बना लिए, इनके नोट्स बना लिया करिए, फैक्ट्स एक जगह नोट कर लिया करिए, तो ये रिवीजन टाइम के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ये कूले के द्वारा दिया गया है। किस पुस्तक में? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया है। प्रश्न है, संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने वर्गीकृत किया है? शेरिफ एंड शेरिफ, मर्टन, ऑटो क्लाइनबर्ग, सोरोकिन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संदर्भ समूह को सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने वर्गीकृत किया है? तो आपको याद आ रहा होगा, आपको बताया गया है न्यूकॉम्प के बारे में। न्यूकॉम्प, ठीक है, न्यूकॉम्प ने संदर्भ समूह के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, संदर्भ समूह के न्यूकॉम्प ने 2 प्रकार बताए थे। एक तो सकारात्मक है, सकारात्मक संदर्भ समूह, और दूसरा नकारात्मक संदर्भ समूह है। अब यहां पर विकल्प में देखिए, न्यूकॉम्प नहीं है। ठीक है,
न्यूकॉम ने ये संदर्भ समूह के दो प्रकार बताए थे, सकारात्मक नकारात्मक संदर्भ समूह। लेकिन इन दोनों में जो अंतर है, ठीक है, इन दोनों में जो अंतर है वो किसने किया था? मर्टन ने किया था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? मर्टन को टिक करना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसका है? न्यूकॉम का है। मर्टन ने सिर्फ अंतर किया था। चलिए आगे देखते हैं। काल्पनिक और वास्तविक संदर्भ समूह की बात ऑटो क्लाइनबर्ग ने की थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। समिति के लक्षण क्या होते हैं, या इसके अगर हम विशेषताओं की बात करें तो व्यक्तियों का समूह होता है, मूर्त होती है, औपचारिक नियम पाए जाते हैं इसमें, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका क्या होता है? गठन किया जाता है। ठीक है, स्वैच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी इसकी प्रकृति होती है, आदर्श मानदंडों का अनुसरण ये यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति समिति का सदस्य होता है, संस्थाओं का नहीं। ये किसने कहा था? मैकेवन ने कहा था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। ऑप्शन से पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान। यहाँ पर क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? समाजीकरण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण, यानी कि सोशलाइजेशन सही हो जाएगा। अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें, ठीक है, सोशलाइजेशन की बात करें, इनकी विशेषताओं की, तो इन विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। सीखने की प्रक्रिया है और ये व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह एक कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। निरंतरता इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्या है? निरंतरता इसमें देखने को मिलती है। प्रारंभिक अवस्था इसकी पूछी जाती है। समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था पूछी जाती है। प्रारंभिक अवस्था क्या है? बाल्यावस्था है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था क्या है? बाल्यावस्था है इसकी। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है इसकी। ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था इसकी पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण अवस्था इसकी क्या हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी। महत्वपूर्ण अवस्था क्या हो जाएगी इसकी? किशोरावस्था महत्वपूर्ण अवस्था हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और जॉनसन ने ये भी कहा था कि सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण नहीं है, बल्कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों को सीखना, उसे आत्मसात करना ही समाजीकरण है। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण दिया गया है। राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, आईपी देसाई, एससी दुबे। तो अब अभी आपको बताया गया था श्यामा चरण दुबे, एससी दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी और उसमें 6 प्रकार बताए थे। ठीक है, पहली थी, आपको बताया भी गया है, उन्होंने कौन कौन सी बात की थी? राष्ट्रीय परंपरा की बात की है। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा की बात की उन्होंने। राष्ट्रीय परंपरा के अलावा प्रादेशिक परंपरा, ठीक है, प्रादेशिक परंपरा है, स्थानीय परंपरा, स्थानीय परंपरा की बात की है, स्थानीय उपसांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उपसांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने शास्त्रीय परंपरा की बात की है। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा, और फिर पश्चिमी परंपरा की बात की है। ये आपको नाम पूरे याद होने चाहिए। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस परंपरा की बात की गई है, किस परंपरा की बात दुबे ने नहीं की है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय के में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? एसी हट्टन, बीसी गुहा, डीएन मजूमदार, हर्बर्ट रिजले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? हर्बर्ट रिजले होगा। ठीक है, हर्बर्ट रिजले होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों का 7 भागों में विभाजन किया था। और हर्बर्ट रिजले ने भारत की मूल प्रजाति किसे बताया था? भारत की मूल प्रजाति किसे बताया था? द्रविड़ को बताया था। भारत की मूल प्रजाति क्या है? कौन सी है? द्रविड़ है। मजूमदार ने भारत की मूल प्रजाति किसे बताया था? भारत की मूल प्रजाति प्रोटो
ऑस्ट्रेलाइट को बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछा जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना? सिमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज। दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और बात करें मैकेवर की, तो मैकेवर ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात किसके द्वारा की गई है? किसने की है? मैकेवर ने की है। आखिरी प्रश्न है, एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था, यह कहा था? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज, फेडरिक एंजल्स, जीपी मर्डॉक। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? फेडरिक एंजल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।